संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसकी अपनी सेना नहीं है। यह सदस्य देशों पर निर्भर करता है। इसका बजट भी सदस्य देशों के योगदान से आता है और सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देश अक्सर सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। इसीलिए कभी कभी ये सवाल उठता है, क्या यूएन पूरी तरह स्वतंत्र है? फिर भी एक सच्चाई ये भी है कि जब भी दो देश युद्ध के कगार पर होते हैं, बातचीत का पहला वैश्विक मंच यही होता है। जब महामारी फैलती है, जब शरणार्थी संकट खड़ा होता है, जब जलवायु सम्मेलन होता है, दुनिया संयुक्त राष्ट्र की ओर देखती है। भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। 1945 से सदस्य, शांति मिशनों में अग्रणी योगदानकर्ता और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार। भारत का तर्क है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था को निर्णय प्रक्रिया में स्थायी स्थान मिलना चाहिए। तो क्या संयुक्त राष्ट्र सफल है? अगर हम इसे एक विश्व सरकार मान लें तो शायद ये कमजोर लगे, लेकिन अगर हम इसे एक विश्व मंच माने जहां संवाद, दबाव, नैतिकता और कूटनीति साथ काम करते हैं, तो इसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र कोई जादुई संस्था नहीं है जो हर युद्ध रोक दे। ये सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर महाशक्तियां सहमत हो तो ये निर्णायक बनता है, अगर वे विभाजित हो तो ये असहाय दिखता है। दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है, नई शक्तियां उभर रही हैं। तकनीक, साइबर युद्ध, आतंकवाद, जलवायु संकट, चुनौतियां बदल रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संयुक्त राष्ट्र खुद को बदल पाएगा? क्या सुरक्षा परिषद का विस्तार होगा? क्या वीटो पावर सीमित होगी? शायद भविष्य में इसका स्वरूप बदले, शायद नहीं। लेकिन जब भी दुनिया शांति, अधिकार, वैश्विक सहयोग की बात करेगी, संयुक्त राष्ट्र उस चर्चा के केंद्र में रहेगा, क्योंकि कमियों के बावजूद ये आज भी एकमात्र ऐसा मंच है जहां पूरी दुनिया एक साथ बैठ सकती है।